ग्वालियर में पूर्व सरपंच कप्तान सिंह पर जानलेवा हमला किया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने सीने पर गोली मारी। हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची है पुलिस। आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जिले के मैगांव थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर से ये बड़ी जानकारी, जहां पे पूर्व सरपंच कप्तान सिंह पर जानलेवा हमला किया गया है। बाइक में सवार होकर ये बदमाश पहुंचते हैं और देखिए यहाँ पे सीने पर एक के बाद एक गोलियां मारी गई है और जिसके बाद से पूर्व सरपंच की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिले के महगांव थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व सरपंच का नजदीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि आखिर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया है। पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। हर एक एंगल से पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिलीप सोनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। दिलीप, कब की ये घटना है और बदमाशों ने क्यों इस वारदात को अंजाम दिया, क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो घटना हुई है वो गाता मोड़ पर है, जो कि मैगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो पूर्व जो सरपंच है कप्तान सिंह अपने बाइक पर सवार होकर पटवारी के साथ में होकर अपने घर वापस जा रहे थे और तभी जो बदमाश हमलावर नकाबपोश जो है बदमाश से बाइक पर सवार होकर आए थे, उन्होंने सामने ही से सरेआम गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसमें एक गोली लगने से जो पूर्व सरपंच जो कप्तान सिंह और घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस मौके की छानबीन कर रही, जांच पड़ताल कर रही है और अभी फिलहाल जो गोली चलने का जो कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जो कप्तान सिंह जो पूर्व जो सरपंच है उनको गंभीर हालत में ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है और पुलिस पूरी मामले जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिलीप, क्या स्थिति है अभी पूर्व सरपंच की और कितने बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पूर्व सरपंच जो कप्तान सिंह है वो अपने जो साथी हैं पटवारी, उनके साथ में बाइक पर सवार होकर अपने घर वापस जा रहे थे, जो कि अमाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं और मैगांव से अमाइन जा रहे थे। तभी जो बदमाश थे वो 2 की संख्या बताई जा रही, जो बाइक पर सवार होकर नकाबपोश जो बदमाश थे उन्होंने कट्टे से फायरिंग की है और जो गोली जो लगी है उनको जो सीने में लगी है, जो पूर्व सरपंच के, इसके वो घायल हुए हैं। जी, क्या स्थिति है उनकी? क्या डॉक्टर्स के द्वारा क्या कहा गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सरपंच की जो गोली लगी वो सीने में लगी थी और उसके बाद जो नजदीकी जो अस्पताल था महगांव अस्पताल, उनको भेजा गया है, लेकिन डॉक्टर की हालत काफी गंभीर होने के कारण जो डॉक्टर है उन्होंने ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। ठीक है दिलीप सोनी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेमेतरा में कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए और इस दौरान कांतेली से सरपंच पद पर महावीर वर्मा ने जीत हासिल की है। खास बात यह है कि महावीर ने सरकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ा था। कांतेली के नवनिर्वाचित सरपंच महावीर वर्मा से बातचीत की हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा ने। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई रोचक जानकारियां निकल कर आई है। कल हमने बताया था कि किस प्रकार से एक युवा अपने गांव की तस्वीर बदलने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। आज वो मेरे सामने देख सकते हैं, ये है महावीर वर्मा जी जो सरपंच बन गए हैं। आपको बता दूं कि महावीर वर्मा जी वो जो हैं वो बीएससी तक की पढ़ाई किए हैं और पीजीडीसीए किए हैं। इसके बाद लगभग 12 साल तक ये सेवा सहकारी समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहे थे, यानी गवर्नमेंट जॉब में थे। लेकिन गांव के विकास और गांव को नई सोच देने के लिए इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र देकर सरपंच का चुनाव लड़ा और मैदान पर उतरे और ये विजय हो गए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, उनके समर्थकों से बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या सोच थी और कितनी मेहनत की। सबसे पहले तो आपको बधाई सरपंच बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या सोच थी, क्यों इस प्रकार से नौकरी छोड़ दी? आप तो गवर्नमेंट जॉब में थे। गांव का सरकार की जो स्कीम है वो जनता तक सही से नहीं पहुंच पा रही थी, जैसे आवास हो गया, बिजली, पानी, नालियां हैं, वो सही से नहीं निर्माण हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि गांव के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए नौकरी छोड़नी पड़ी। आप अच्छा खासा पैसे पा रहे थे, बीएससी भी किए हैं, पीजीडी से किए हैं, लोगों की सेवाएं वहां भी दे रहे थे, लेकिन क्या अंतिम व्यक्ति तक जो शासन की योजना नहीं पहुंच पाती थी, भ्रष्टाचार होता था? क्या लगता था? मुझे यही लग रहा था कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही थी, तो कहीं ना कहीं मन में था कि मैं भी जनता की सेवा करूं, इसलिए
कार्य करें। गवर्नमेंट जॉब के छोड़ के इस प्रकार से सरपंच बनना सही है, क्या लगता है आपको? सही है भैया। हाँ। पहली के जो सरपंच रही से वो तो बोल बोल के खुद अपन परेशान हो जाते रहे हम्म। कि काम ला कुछ करा दे करके, तो वो तो सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त रहा है। कुछ भी काम ला कराना है कि बोलवे तो बोली ले सचिव कर दी, ये कर दी, वो कर दी, हमेशा घुमाना है होकर। तब भाई तब बनाया कर हम सरपंच भैया, हमारा काम ला करे बड़ी बनाया हम सरपंच सोला। अब ये चाचा जो नया बने हैं युवा, वो हाँ नौकरी छोड़ के वो तो काम फास्ट कराई। बिल्कुल, ये थे यहाँ के युवाओं की सोच, लोगों की सोच कि इन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर, और जिस प्रकार से नवनियुक्त सरपंच महावीर वर्मा ने मुझे कहा कि गवर्नमेंट जॉब का छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है भ्रष्टाचार। वो सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। उनकी कहना है कि मैं कोशिश करूंगा, नई चीजों को लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज का जमाना नई तकनीक है, नई नई चीजें कंप्यूटर और मोबाइल पर है। उन चीजों को भी लाने का प्रयास और गांव को जागरूक करने का प्रयास करूंगा। इसीलिए वो इस राजनीति में उतरे हैं। अब देखते हैं कि इसकी सोच कहां तक सफल होती है और जो लोग इनके साथ है वो कहां तक गांव को विकास की ओर ले चलते हैं। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा।